होगा ठीक है, ये मैप बचपन से देखा है, स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा, मगर ये मैप अगर हम बात करें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की तो ये इनकरेक्ट मैप है। ये जो आप मैप देते हो गूगल का, ये भी गलत है। उसके अलावा वेरियस और टाइप्स के जो ये फ्लैट मैप्स आप देख रहे हो ना, ये इनकरेक्ट मैप्स हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है कि ये सारे मैप्स बने हैं मर्केटर प्रोजेक्शन के हिसाब से। यहाँ पे आप जिस व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं, ये हैं मर्केटर, बहुत ही फेमस जर्मन कार्टोग्राफर थे। ये कार्टोग्राफर मतलब कि वो आदमी जो मैप्स बनाता है। तो इन्होंने 1569 में, जी हाँ 500 साल के आसपास हो गए हैं, हम इन्हीं के बनाए हुए मैप इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने 1569 में एक खुद का मैप बनाया मर्केटर मैप के नाम से। नाउ इनके सामने प्रॉब्लम ये थी, इन्हें यह पता था, इस टाइम तक पूरी दुनिया में अच्छे से ये बात अप्रूव हो चुकी थी कि धरती गोल है, धरती चपटी नहीं है। ये बात साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर चुके थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि जो सेलर्स हैं, ये कल को सेल कर रहे हैं, ये कल को यूरोप से जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो इनको एक प्रॉपर मैप मिलना चाहिए जिससे ये डायरेक्शंस तय कर पाए कि इनको कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं। तो मर्केटर ने क्या किया कि जो एक गोल मैप है ना, उसको बना दिया एक सिलेंडर में, और उसके बाद जो लाइट का सोर्स है वो लिया 0 डिग्री पर, और उसके हिसाब से प्रोजेक्शन कर दी सारे मैप की एक चपटे पेपर पे। और इस तरीके से जन्म हुआ मर्केटर प्रोजेक्शन का 1969 में, जो 2023 में भी आपकी किताबों में आपको मिलेगा। नाउ इस मैप के साथ प्रॉब्लम देखो बहुत ही बेसिक है कि जो भी कंट्रीज आपको इस मैप के बीच में मिलेंगे, मतलब कि इक्वेटर के आसपास कंट्रीज मिलेंगे, उनका साइज आपको छोटा मिलेगा। ठीक है, उनका साइज बाय डिफॉल्ट छोटा हो जाएगा। जितना नॉर्थ या फिर साउथ में आप जाओगे, उतना कंट्रीज का साइज आपको बड़ा मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये मैप ना हमको दुनिया गलत तरीके से दिखाता है। इससे हमको ये लगता है कि नॉर्थ के जो देश है इनका साइज तो भैया बहुत बड़ा है, साउथ के देश बड़े छोटे हैं। एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है इसको लेकर, वहां पे एनिमेशन से मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं यहां पर। नाउ इस पर्टिकुलर केस में ना मेरा फेवरेट एग्जांपल रहता है रशिया या फिर ग्रीनलैंड। पहले रशिया दिखाता हूँ, फिर ग्रीनलैंड दिखाऊंगा। आपको बड़ा सरप्राइज होगा जान करके वर्ल्ड मैप दिखता कैसे है और रियलिटी क्या है। अब देखो, रशिया बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा देश है, नो डाउट अबाउट दैट। मगर जो अभी मर्केटर मैप में हमको दिखता है ना कि अरे वाह, रशिया तो मतलब इंडिया समा जाए, चाइना समा जाए, यहाँ पर कजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया सब आ जाए तब भी जगह बचेगी। रशिया तो बहुत ही बड़ा दिखता है यहाँ पर। मगर वही बात है, अगर मैं रशिया का, देखो ये नॉर्थ में है रशिया, अगर मान लो रशिया नीचे को होता, अगर मान लो इक्वेटर के पास होता ना, तो मर्केटर मैप के हिसाब से ये एक्चुअल साइज होता रशिया का। आप समझ पा रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस है, एक ह्यूमंगस डिफरेंस है। ये है डिस्टॉर्शन। मर्केटर मैप देखिए हमें फायदा देता है कंट्रीज की शेप समझने में। आप शेप के हिसाब से देखोगे तो रशिया काफी हद तक एक्यूरेट लगेगा। इंडिया की शेप प्रॉपरली दिखती है, चाइना की शेप दिखती है, बॉर्डर्स दिख जाती है, ठीक है, आइलैंड्स प्रॉपरली दिख जाते हैं। मगर साइज के हिसाब से इससे ज्यादा भ्रामक मैप आपको शायद ही मिलेगा। अब रशिया को साइड करते हैं, रशिया से बड़ा उदाहरण लेते हैं ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड को देखकर लोग बड़ा सरप्राइज फील करते हैं कि ये क्या है। ये है जी ग्रीनलैंड। नाउ ग्रीनलैंड अपने आप में 100% एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। मगर हम ग्रीनलैंड का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि मर्केटर मैप कितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, मैंने ग्रीनलैंड यहाँ पर टाइप किया और आप देखो, अगर मैं मर्केटर मैप के हिसाब से ग्रीनलैंड को इंडिया के पास लेके आता हूँ ना, तो मैं ग्रीनलैंड को इंडिया में फिट कर दूंगा। इतना छोटा है ग्रीनलैंड रियलिटी में, और इसको इक्वेटर के और पास लेके जाऊं तो इसका साइज और ज़्यादा सिकुड़ता रहेगा। याद रखिएगा, ये इक्वेटर यहाँ पे गुजर रहा है, इसके करीब जितना कोई कंट्री दिखेगा उतना साइज उसका आपको छोटा दिखेगा, जितना नॉर्थ को होगा उतना बड़ा दिखेगा। पाकिस्तान भी मैं आपको बता दूं, सिंस इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा नॉर्थ को है, तो पाकिस्तान भी जो इसका एक्चुअल साइज है उससे काफी बड़ा दिखता है। पाकिस्तान भी साइज में काफी छोटा है। फिर उसके अलावा कनाडा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कनाडा अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा देश है, दिस इज मैसिव। ऐसा लगता है इसमें तो मतलब एक बार को चाइना और इंडिया वगैरह बहुत से देश समा जाए, बट रियलिटी नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये मैप्स हम यूज़ करते हैं इससे हमको रियलिटी, एक्चुअल इमेज वर्ल्ड मैप की पता नहीं लगती। इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये रहा कनाडा आपका।
आप देख रहे हो अफ्रीका में बड़े आराम से फिट होता है, एशिया में बहुत ही आराम से फिट हो जाएगा अगर हम इसको प्रॉपरली इक्वेटर के आसपास रखें। तो ऐसे बहुत सारे देश आपको मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्थ में है। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्थ में सिंस कंट्रीज ज़्यादा हैं तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि कई देश हैं। फॉर एग्जांपल ये इवन मैं फ्रांस को अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, फ्रांस तो आप हंस पड़ोगे, लगता है कि ठीक है ओके फ्रांस बड़ा देश है, नीचे लेके आओ आप देखोगे यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई छोटा सा कोई टापू हो जो इतना सिग्निफिकेंट भी ना हो। तो इस तरीके से देखो बहुत सारे देश है जो साउथ में भी आपको मिलेंगे। अर्जेंटीना फॉर एग्जांपल, अगर मैं अर्जेंटीना को हाईलाइट करूं, वैसे लगता है कि ओके दिस इज़ अ बिग कंट्री, नहीं, इक्वेटर से दूर है, साइज बड़ा होगा इसका, इक्वेटर के पास लेके जाऊंगा इस मैप के हिसाब से, सिंस सोर्स ऑफ लाइट है 0 डिग्री पे है अकॉर्डिंग टू द इक्वेटर, तो आप देखोगे अर्जेंटीना भी बहुत ही छोटा देश आपको दिखेगा इफ़ यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज़। और देखो ये मैप सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली ना हर्ट करता है हम इंडियंस को। हमारा देश बहुत बड़ा है साइज़ में, अभी आपको और मैप दिखाऊंगा, वहाँ पे इंडिया का एक्चुअल साइज़ जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके दिस इज़ अस, हमारा देश मैसिव है। अब मैं आपको चाइना का एग्जांपल दूँ, ठीक है, चाइना इक्वेटर से ज़्यादा दूर है कंपेयर टू इंडिया, तो चाइना भी ना साइज़ में हमको बहुत बड़ा दिखता है। हमें लगता है कि ओ हो ये देश तो बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ में। अगेन मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये मैप वैसे इनकरेक्ट है, क्योंकि इन लोगों ने अक्साई चिन्ह को चाइना में दिखाया है। इंडिया का जो प्रॉपर मैप है पीएनजी के साथ, ये मैं अलग से यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा, ये इंडिया का प्रॉपर मैप है, मगर मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये क्या कह रही है। तो चाइना को अगर मैं इक्वेटर के पास लेके जाऊँ तो आप देख लोगे चाइना का भी साइज़ आपको बहुत ही ज़्यादा कम दिखेगा। ये मर्केटर प्रोजेक्शन की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अगर मर्केटर प्रोजेक्शन में ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो हम कोई और मैप इस्तेमाल क्यों नहीं करते। देखिए इस पे चेंजेस आ रहे हैं। अगेन आपको समझना होगा, कई किताबों में ओवर द इयर्स बहुत लंबे समय से ना एक प्रथा चलती आई है कि जी यही है वर्ल्ड मैप, और एक यूरोपियन ने इसको बनाया था, तो आप कह लीजिए थोड़ा सा बायस रहा होगा, उसने यूरोप को और यूरोप के जो नॉर्थ में कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा ही बड़ा दिखा दिया। तो आप कह लीजिए ये इसमें कभी कोई चेंज आया नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये जो मैप है इनकरेक्ट है, हम कोई और मैप यूज़ क्यों नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आज के समय ना एक नए टाइप का मैप यूज़ किया जा रहा है अमेरिका की कुछ स्टेट्स में। इस मैप का नाम है गॉल प्रोजेक्शन मैप, गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन मैप। ये 1971 में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इसको काफ़ी पहले बनाया गया था वैसे, बट 1971 में काफ़ी फेमस हुआ जब कई कंट्रीज़ ने कहा कि ये मैप हमारी एक्चुअल साइज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो गॉल पीटर्स मैप ये है। गॉल पीटर्स मैप साइज़ की अगर हम बात करें ना तो बहुत ज़्यादा 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इन दी एंड थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन तो आपको मिलेगी, क्योंकि अगेन आप एक गोल चीज़ को, धरती गोल है, एक गोल चीज़ को आप एक फ्लैट जगह पे प्रोजेक्ट करोगे तो डिस्टॉर्शन होगी, उससे आप बच नहीं पाओगे। मगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मैप है साइज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया अलग ही आपको दिखेगा, और आप सोच रहे होगे अच्छा ठीक है इस मैप को एक्सेप्ट कौन करता है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, बॉस्टन यूएस में एक सिटी है, यहाँ पर कई स्कूल्स हैं, ये धीरे धीरे अब ये मर्केटर मैप को ड्रॉप कर रहे हैं, इसकी जगह ये गॉल पीटर्स मैप को पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, वो कह रही हैं कि गॉल पीटर्स मैप ज़्यादा करेक्ट है अगर हमको प्रॉपरली समझना है कंट्रीज़ का साइज़। मगर इस मैप पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि नॉर्थ और साउथ में जो देश है ना, इनकी इमेज जो है, मतलब इनका शेप आप कह लो, शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। कनाडा की शेप ऐसी नहीं है जो यहाँ पे हमको दिख रही है, ना नॉर्वे स्वीडन की है, तो शेप का थोड़ा इशू है, नॉर्थ थोड़ा सा पिचक जाता है। तो अब इसका भी लोगों ने एक सोल्यूशन ये निकाला, एक और मैप है जी। अब मैप बहुत सारे हैं, आप कभी इसके बारे में अलग से सर्च करना, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड मैप, आपको 100 मिल जाएंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, उनका यूज़ भी अलग तरीके से होता है ना। एक और बहुत ही फेमस मैप है जो कई कंट्रीज पसंद करती हैं, इसमें साइज और उसके अलावा शेप दोनों को प्रॉपरली प्रिजर्व किया गया है। एटलीस्ट जितना हम प्रिजर्व कर सकते हैं एक फ्लैट पेपर पे, उतना प्रिजर्व किया गया है। इसका नाम है विंकेल ट्रिपल प्रोजेक्शन। ये 1921 में बनाया गया था और ये ऐसा दिखता है। मैंने काफ़ी बार वीडियोस में विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन मैप को यूज़ करने की कोशिश करी, अच्छा लगता है काफ़ी बार, बट हाई क्वालिटी में ये मैप्स इतने अवेलेबल है नहीं। तो पर्सनली मैं ये कहूँगा, ये मेरी शिकायत है कि ये मैप्स अगर और ज़्यादा
अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो मैं ये यूज़ करना पसंद करूँगा। इसमें इंडिया का भी आप देखोगे रिलेटिवली एक प्रॉपर साइज़ आपको दिख रहा होगा। रशिया का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं दिख रहा कि मतलब रशिया में बहुत सारे देश समझ आएंगे। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, अगर आपको एक फ्लैट मैप बनाना ही है तो विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन मैप मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉपर है। इससे हम समझ सकते हैं धरती के बारे में। अब यहाँ पे फाइनली आप पूछोगे कि अगर आप एज ए लर्नर आपको प्रॉपरली समझना है कि कंट्रीज़ का साइज़ क्या है, आपको याद रखना है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। देखो एक बात बताऊँ, मैं ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन टाइप का आदमी हूँ। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप नॉलेज के प्रेमी हैं, आप जिज्ञासा रखते हैं, आपको जानने की एक क्यूरोसिटी रहती है, तो अपने टेबल पे अपने कमरे में ना एक ग्लोब रखो। बहुत आपको उससे अच्छा लगेगा। आप नोटिस करोगे दुनिया में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, अपनी टेबल पे ना एक ग्लोब रखते हैं। आपको अगर समझना है कि आपकी कंट्री कहाँ पे है, उसका साइज़ क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया की बाकी कंट्रीज़ का साइज़ क्या है, तो एक प्रॉपर ग्लोब से ना आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। तो आप देखोगे ज़्यादातर जब कोई बड़े गैदरिंग होती है, समिट होते हैं, जहाँ पे कंट्रीज़ के लीडर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे एक बार को कुछ मैप दिखाना होता है, तो जो मर्केटर मैप है उसको यूज़ नहीं करते, यूजुअली ग्लोब को यूज़ किया जाता है। और आपको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा कि चाहे अगर आपके पास रिसोर्सेज ना हो, कल को रिसोर्सेज अगर हो, तो एक अच्छा सा एक ग्लोब रखिएगा अपने टेबल पे। यू विल फील गुड, और उसको देख कर आप समझ भी पाओगे कि आपका प्यारा भारत साइज़ में कितना बड़ा है और दुनिया की बाकी कंट्रीज़ का एक्चुअल साइज़ क्या है। क्योंकि जिस धरती पे आप रहते हो उसके बारे में ही अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है नहीं, तो आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है नॉलेज का, ये हमेशा वीक रहेगा ना। फाइनली यहाँ पे वैसे मैं यही बोलूँगा कि यूजुअली मैं आपको कहता नहीं हूँ कि मेरी वीडियो शेयर करो, मगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करिएगा। कई लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो भी समझेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में। तो शेयर दिस वीडियो वेरेवर यू कैन। और फाइनली मैं वैसे आपसे क्वेश्चन एक यही पूछूंगा, आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट मैप कौन सा है? मर्केटर मैप ये वाला, या फिर गॉल पीटर्स मैप ये वाला मैप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, या फिर विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन मैप? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं